हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे अपन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? पिछला वीडियो देखा आपने? पिछले वीडियो के अंदर अपन कोई क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड आ रहा था डेंसिटी। डेंसिटी सुना है बच्चों? वर्ड घनत्व है। आपको कैसे सुना है? हमने तो सुना नहीं, पढ़ा भी है 9th के अंदर। 9th में पढ़ा है डेंसिटी, घनत्व है। घनत्व किसको बोलते हो आप? घनत्व इसको बोलते हो कि एकांक आयतन में, ऐसे बोलते हो आप। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आयतन एकांक ले ले, v इजिकल टू 1 ले ले, तो d इजिकल टू क्या होगा? m। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है वही घनत्व है। कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, उसके एकांक आयतन में जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। और जिस वस्तु का घनत्व अधिक है वो उतनी भारी होगी। ठीक है, जैसे मैं मार्कर की बात करूं, इस मार्कर का आयतन है, इतने आयतन में घनत्व, इतने आयतन में द्रव्यमान कितना है। और इतने आयतन को द्रव्य ले ले, उसमें द्रव्यमान कितना है। इतने आयतन में कोई गैस ले ले, उसमें द्रव्यमान कितना है। मतलब पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं अपन? 3 भागों में। मतलब ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक बार इसके अंदर ठोस भर ले, एक बार लिक्विड भर ले, एक बार गैस भर ले। मतलब ज्यादा द्रव्यमान किसका आएगा? ठोस का। इसका मतलब ठोस का घनत्व क्या है? ज्यादा। कम द्रव्यमान किसका आएगा? गैस का, क्योंकि गैस के कण तो दूर दूर रहते हैं। गैस के कण तो दूर दूर रहते हैं, तो गैस का द्रव्यमान क्या होता है? कम। एकांक आयतन, आयतन फिक्स करना है बच्चों, आयतन फिक्स करना है। तो एकांक आयतन में जिस पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा होता है अर्थात उसका घनत्व ज्यादा होगा। और जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होता है वो वस्तु उतनी ही भारी होती है। क्लियर बच्चों? अपन घनत्व पढ़ने वाले आज, थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, इससे अपना काम नहीं चलेगा 11th-12th क्लास में। बताओ बच्चों, पदार्थ को कितने भागों में बांटा है अपन ने? पहले भी पढ़ा है अपने। पदार्थ को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। अपन क्या करेंगे? घनत्व पढ़ेंगे तब इन दोनों का साथ पढ़ेंगे और इसका अलग पढ़ेंगे। कैपिटल ए करके तो पढ़ेंगे इनका, और कैपिटल बी करके पढ़ेंगे गैस का। आई बात समझ में? तो अपन कैपिटल ए करके पढ़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस व द्रव्य का घनत्व है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस व द्रव्य का घनत्व है। बच्चों अपन ने एक छोटा सा वर्ड पढ़ा था एब्सोल्यूट, निरपेक्ष और सापेक्ष। मतलब सापेक्ष परमाणु भार किसके सापेक्ष देखते हैं? कार्बन 12 के सापेक्ष। सापेक्ष परमाणु भार का परिमाण तो वही आएगा, केवल क्या हट जाती है? इकाई हट जाती है। तो ठीक ऐसे ही घनत्व भी 2 टाइप के होते हैं, तो निरपेक्ष घनत्व और एक सापेक्ष घनत्व है। तो कैपिटल ए करके पढ़ रहे हैं अपन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और इसमें भी अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी निरपेक्ष घनत्व है। निरपेक्ष घनत्व है। एब्सोल्यूट डेंसिटी निरपेक्ष घनत्व है। निरपेक्ष का मतलब ये होता है अपन स्वतंत्र रूप से चेक कर रहे हैं, किसी के सापेक्ष नहीं चेक कर रहे हैं, अकेले का ही चेक कर रहे हैं। और निरपेक्ष जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इजिकल टू, घनत्व इजिकल टू क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटा आयतन। आप जो सीख के आ रहे हो ना, द्रव्यमान बटा आयतन, वो किसका सीख के आ रहे हो? ठोस व द्रव्य का घनत्व सीख के आ रहे हो। और वो भी कौन सा? निरपेक्ष घनत्व है। निरपेक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से चेक कर रहे हैं उसका द्रव्यमान बटा आयतन।
बताओ बच्चों इकाई क्या हो सकती है इसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं? यूनिट्स देख रहा हूं, ऊपर तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान किस में हो सकता है? ग्राम में हो सकता है, केजी में हो सकता है, नीचे आयतन है, आयतन एमएल में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। देखो बच्चों क्या क्या इकाई हो सकती हैं? ग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब, या केजी, इसको ग्राम को बदल देते हैं, केजी पर एमएल, केजी पर लीटर, चलता जाएगा ऐसे। कोई सी भी इकाई दे सकते हैं। द्रव्यमान तो दो है, फिक्स है। द्रव्यमान तो क्या है? ग्राम और केजी। आयतन देखो एमएल, लीटर, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, एमएल, लीटर, कोई सी भी इकाई हो सकती है। मतलब ऊपर तो किसकी इकाई आएगी? द्रव्यमान की, नीचे किसकी आएगी? आयतन की। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि सर ये एमएल, लीटर, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर, मीटर, ये क्या होते हैं, इनमें रिलेशन कैसे आता है, कैसे चेंज किए जाते हैं, सोचते हैं ऐसे। कोई बात नहीं, अपन ये घनत्व थोड़ा सा खत्म करके, कैपिटल ए खत्म करके आयतन पढ़ लेंगे। आयतन पढ़ूंगा वो तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वॉल्यूम आयतन। क्लियर? मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूं। तो क्वेश्चन ये है अपना, आपको एक चीज याद रखनी है, पिछली वाली क्लास में मैंने कहा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O का घनत्व कितना होता है बच्चों? 1 ग्राम पर ml, ये याद रखना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml, ये याद रखना है। क्वेश्चन है अपना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है अपने पास, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन ज्ञात करो। मतलब किसका ज्ञात करना है? जल के एक अणु का आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों घनत्व जानते हो, घनत्व जानते हो, आयतन निकालना है, एक अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं अपन। बताओ आयतन आएगा नहीं आएगा? क्या फॉर्मूला लगेगा? सॉल्यूशन, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो बताओ बच्चों आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व। एक अणु का, एक अणु है, क्या बोलते हैं बच्चों? एक अणु का अर्थ अणुभार। अगर किसी बच्चे ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो देख लेना सारे के सारे। अणुभार का अर्थ होता है एक अणु का भार, और एक अणु का भार, किसके एक अणु के भार की बात करें अपन H2 के एक अणु की भार की बात करें। और एक अणु का भार कैसे निकालेंगे? उसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन सबको जोड़ के AMU लगा दो। अरे ऑक्सीजन का कितना लेते हैं? 16, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन के 2, 16 और 2 18, क्या आ जाएगा? 18 AMU। द्रव्यमान कितना आया? 18 AMU। बताइए घनत्व कितना होता है बच्चों? 1 ग्राम पर ml। बताओ बच्चों ये तो ग्राम में है, ये AMU में है, तो AMU को भी ग्राम में बदल सकते हैं। और अपन AMU को ग्राम में बदला था तो ये बताया था 1 AMU इजिकल टू होता है 1.66 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। तो बताओ जो क्या आएगा? 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। घनत्व कितना है? 1 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की घात -24 ml। ये इतना आयतन है, किसके द्वारा घेरा गया आयतन है? ये जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन। बच्चों अपने क्वेश्चन किया था जल की एक बूंद में उपस्थित, जल की एक बूंद में उपस्थित जल के अणु की संख्या ज्ञात करो। तो वहां भी क्या काम में आया था अपने पास?
घनत्व काम में आया था। एक ml है, उस ml को किसमें बदला था अपन ने, द्रव्यमान के अंदर, आयतन दे रखा था उसका, घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर ml। क्लियर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन सिंपल है, नाम का ही सिंपल है, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O का घनत्व है 1 ग्राम पर ml है, तो इसे निम्न इकाइयों में बदलो। बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट्स चेंज करनी आनी चाहिए, और अपने यहाँ कंपटीशन एग्जाम में यूनिट्स बहुत मायने रखती हैं, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। मतलब बच्चों पहला जो पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं केजी पर लीटर के अंदर, दूसरा पूछ रहा हूं बच्चों केजी पर मीटर क्यूब के अंदर, तीसरा पूछ रहा हूं बच्चों ग्राम पर लीटर के अंदर। तीन हो जाएंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बताओ बच्चों, जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर ml। इस 1 ग्राम पर ml को किस में बदलना है अपन को, केजी पर लीटर में, मतलब ग्राम को तो किस में चेंज करना है, केजी में, और ml को किस में चेंज करना है, लीटर में। आप बताओ बच्चों 1 kg इजिकल टू क्या होता है, 1 kg इजिकल टू 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। तो बताओ बच्चों 1 ग्राम इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 की घात -3 kg। आते हैं समझ में, 1000 ग्राम बराबर 1 kg, या 1000 ग्राम को 10 की घात 3 ग्राम लिख सकते हैं। 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाते ही -3 हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर कितना होता है 10 की घात -3 kg। तो बताओ बच्चों यहां से 1 है, चलो 1 लिख देते हैं, ग्राम को हटा के क्या लिख सकते हैं 10 की घात -3 kg। ये 1 ग्राम ही तो है, इसको 1 ग्राम मान लो, 1 ml मान लो। तो ग्राम को हटा के क्या लिख सकते हैं, चलो 1 तो है, ये 1 ग्राम 1 ml, ऐसे मान लो 1 ग्राम 1 ml। तो बताओ बच्चों ऊपर क्या लिख सकते हैं 10 की घात -3 kg। किसको बदल दिया, ग्राम को केजी में बदल दिया। ठीक है, ऐसे बताओ बच्चों 1000 ml बराबर क्या होता है 1 लीटर है। 1000 ml को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 ml बराबर 1 लीटर। तो बताओ बच्चों 1 ml बराबर कितना हो जाएगा 10 की घात -3 लीटर। 1 ml को हटा के क्या लिख सकते हैं अपन 10 की घात -3 लीटर। ml एक ही तो है, 1 ग्राम 1 ml। बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, कट जाएगा 1 kg पर लीटर। तो जल का जो घनत्व होता है ग्राम पर ml में कितना होता है 1, kg पर लीटर में भी कितना होता है 1। आई बात समझ में। इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। बताओ बच्चों घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर ml। ग्राम को किसमें बदल रहे हैं केजी में, ये रहा, क्या लिख सकते हैं 10 की घात -3 kg। अब ये क्या आ गया सर, ये मीटर क्यूब क्या आ गया। इसको सोल्व करने के लिए अपन जस्ट थोड़ा सा आगे आयतन पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं बता देता हूं 10 की घात 6 ml बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो बताओ बच्चों 1 ml बराबर कितना हो जाएगा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। अभी याद रखें आने वाला है अभी। बताओ बच्चों क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 आएगा। बताओ बच्चों क्या लिख सकते हैं 10 की घात -6 मीटर क्यूब। ऊपर 10 की घात -3 है, नीचे 10 की घात -6, नीचे कितना बच जाएगा 10 की घात -3, ऊपर जाते हैं 10 की घात +3, तो आ जाएगा 10 की घात 3 kg पर मीटर क्यूब। चेंज करना आना चाहिए।
और अपने लिए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यूनिट्स इंटरचेंज करना बड़ा मेजर रोल होता है इनका, और बच्चे को क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है, यूनिट की वजह से मार्क आ जाता है। हाँ जी बच्चों, थर्ड घनत्व बराबर 1 ग्राम पर ml। देखो ग्राम को तो छेड़ ही नहीं रहे, ग्राम का तो ग्राम ही है। बताओ बच्चों, ऊपर तो क्या आ गया ग्राम, नीचे ml को किस में बदल रहे हैं, लीटर में, ml को लीटर में ये बदल रखा है। 1 ml बराबर 10 की घात -3 लीटर, तो 10 की घात -3 लीटर। बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, ऊपर जाते 10 की घात +3, तो 10 की घात 3 ग्राम पर लीटर। 2 क्वेश्चन कर लिए। हाँ जी, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अपन, कैपिटल ए करके पढ़ रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ठोस व द्रव का घनत्व है, जिसमें पहले अपन ने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट डेंसिटी निरपेक्ष घनत्व है। एक बच्चों सापेक्ष घनत्व भी होता है। जैसे ही मैं सापेक्ष बोल रहा हूं, कुछ आ रहा है दिमाग में, सापेक्ष कुछ आ रहा है? हाँ, सापेक्ष सर आपने सापेक्ष परमाणु भार बताया था, सापेक्ष अणु भार बताया था। सापेक्ष का मीनिंग क्या होता है, जिसके सापेक्ष देखते हैं उसको हमेशा नीचे लेते हैं। सापेक्ष जो भी होती है इकाई रहित होती है। सापेक्ष जो भी है, जो भी सापेक्ष है वो इकाई रहित है, जिसके सापेक्ष देखते हैं उसको नीचे लेते हैं। सेकंड अपने पास है सापेक्ष घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व है। बच्चों इसी का ही एक और नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ है विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व किसके सापेक्ष देखते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O के सापेक्ष। किसके सापेक्ष देखते हैं बच्चों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O के सापेक्ष देखते हैं। तो बताओ H2 घनत्व पढ़ रहे हैं, ऊपर तो जिसका देखना है उसका, नीचे किसके सापेक्ष देख रहे हैं, जल के सापेक्ष। बच्चों सापेक्ष जो भी होता है वो हमेशा इकाई रहित होता है, इकाई रहित, मतलब कोई इकाई नहीं होती है इनकी। बताओ जो घनत्व है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है मोल कंसेप्ट में विशिष्ट गुरुत्व है, 25 लिख दिया, विशिष्ट गुरुत्व 25 है, 25, आगे कोई इकाई नहीं दे रखी है, तो क्या है ये घनत्व ही है। बताओ बच्चों कैसे लिखते हैं, घनत्व है, ऊपर क्या लिख दूं, ठोस या द्रव का घनत्व ग्राम पर ml में बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व ग्राम पर ml में। बताओ बच्चों ये ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml में घटेगा नहीं घटेगा, कट गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये आ जाएगा ठोस या द्रव का घनत्व है, लेकिन अब की बात इकाई नहीं रहेगी, इकाई रहित होता है। क्यों, सापेक्ष जो राशि होती है, बट तो इसको बांध लो, गांठ बांध लो कि सापेक्ष जो भी आपको पूछ ले, सापेक्ष अणुभार, सापेक्ष परमाणु भार, सापेक्ष घनत्व है, सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष परिवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष जो भी राशि पूछ ले, इसका मीनिंग उसकी कोई इकाई नहीं है। केवल इकाई हटती है किसी भी, भाई ये तो एक है, केवल इकाई तो हटती है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, घनत्व पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ठोस व द्रव का घनत्व है, ये भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, निरपेक्ष घनत्व और सापेक्ष घनत्व है। यहाँ याद क्या रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर ml। पदार्थ को कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव व गैस। अब कैपिटल बी करके पढ़ रहे हैं अपन, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। आयतन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, वॉल्यूम पढ़ेंगे। कैपिटल बी करके पढ़ रहे हैं अपन,
डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का घनत्व, गैस का घनत्व। बच्चों ध्यान रखना, गैस का घनत्व अलग होता है, ठोस व द्रव के घनत्व से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है। यहां भी वही, फर्स्ट एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, निरपेक्ष घनत्व, निरपेक्ष घनत्व। किसी भी गैस का जो निरपेक्ष घनत्व देते हैं, मतलब बच्चों घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन यहां जो द्रव्यमान लेते हैं वो मोलर द्रव्यमान लेते हैं। कौन सा द्रव्यमान लेते हैं बच्चों, मोलर द्रव्यमान, और आयतन भी फिर मोलर आयतन। मोलर द्रव्यमान बटा मोलर आयतन। मोलर का मतलब क्या हुआ, एक, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल की बात कर रहा है, एक मोल की बात कर रहा है। मोलर द्रव्यमान एक मोल का द्रव्यमान, मोलर आयतन एक मोल का आयतन। याद आ रहा है कुछ, बताओ बच्चों। एक मोल का द्रव्यमान, अणुभार क्या होता है, एक अणु का भार। ग्राम अणुभार क्या होता है, एक मोल अणु का भार, और एक मोल अणु का भार होता है उसी को अपन क्या लिख देते हैं, जीएमएम। परमाणु भार क्या होता है, एक परमाणु का भार। ग्राम परमाणु भार क्या होता है, एक मोल परमाणु का भार, उसी को क्या लिख देते हैं, जीएम। यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल का द्रव्यमान, और एक मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार क्या होता है, एक मोल अणु का भार, अर्थात एक मोल अणु का द्रव्यमान, जिसको अपन किससे लिख रहे थे, जीएमएम से। बटे मोलर आयतन, एक मोल गैस का आयतन कितना पड़ा है एनटीपी पर। अब एनटीपी बोले एसटीपी बोले, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में दोनों का मीनिंग सेम है, 12th क्लास में इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग है सारी की सारी। बताओ बच्चों, मोलर आयतन का मीनिंग, एक मोल का आयतन, और एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये किसमें है बच्चों, ग्राम में, ये किसमें है, लीटर में। तो यहाँ इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। इसको बच्चों ग्राम पर एमएल में भी बदल सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जीएमएम, ये तो आएगा ग्राम में, और 22,400 ये आएगा ग्राम पर एमएल में। आगे बात समझ में। निरपेक्ष का मीनिंग हुआ अपन किसी के सापेक्ष नहीं देख रहे, उसका अकेले की बात करें। और जब अकेले की बात करें कैसे लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान बटा मोलर आयतन। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, जीएमएम है उसका, एक मोल का द्रव्यमान ग्राम अणुभार, मोलर आयतन 22.4 लीटर। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक गैस का घनत्व 0.001426 ग्राम पर एमएल है, तो गैस कौन सी होगी, ऐसे घनत्व दे रखा है, घनत्व दे रखा है, किसमें दे रखा है, ग्राम पर एमएल में। गैस कौन सी होगी, मतलब बच्चों कोई भी गैस लिख दे, कोई भी पदार्थ लिख दे, जीएमएम उसका फिक्स होता है नहीं होता। जीएमएम तो निकाल सकते हैं अपन, एक मोल का अणुभार, एक अणुभार, एक अणु का भार। ग्राम अणुभार एक मोल का अणुभार है, ग्राम मोलिकुलर मास एक मोल अणु का मास, निकाल सकते हैं। चलो कैसे निकालते हैं, बोर्ड पे देखना जरा, मैं सोल्व करता हूं इसको। बताओ बच्चों किसके घनत्व की बात कर रहा है, गैस के घनत्व की बात। और गैस का घनत्व क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल का द्रव्यमान, जिसको किससे लिखते हैं अपन, जीएमएम से, बटे मोलर आयतन। मोलर आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर। ये किसमें दे रखा है, एमएल में। अपन क्या लिखेंगे, 22,400 ml। बताओ बच्चों इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, जीएमएम निकाल सकते हैं। जीएमएम क्या हो जाएगा, जीएमएम डी इंटू 22,400 ml। बताओ बच्चों घनत्व कितना दे रखा है, 0.001426
14286 ये ग्राम पर ml में है इंटू 22,400 ml। बताओ बच्चों ml से ml घटेगा कि नहीं घटेगा, और ये आया 32 ग्राम। बताओ GMM ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम अनुपात कितने है, 32 ग्राम। 32 ग्राम कौन सी गैस का हो सकता है, तो हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, ऐसे सोचे अपन, हाइड्रोजन गैस का कितना होता है 2, N2 गैस का कितना होता है 14 + 14 28, ऐसे तो 32 किसका होगा, वेरी गुड, 32 किसका होगा बच्चों, ऑक्सीजन गैस का। क्यों, एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना 16, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का 32, इसका अणुभार तो कितना होता है 32 AMU, इसका ग्राम अणुभार कितना होता है 32 ग्राम, इसका सापेक्ष अणुभार कितना होता है 32, केवल क्या घट जाएगी, इकाई घट जाएगी। आई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एनटीपी पर CCl4 क्या है बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 की वाष्प का घनत्व ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनटीपी पर CCl4 वाष्प लिखा हुआ है, तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पदार्थ की तो गैसीय अवस्था है, और गैस का घनत्व निकालना है, तो इसके सापेक्ष पूछ रहा है क्या, नहीं निरपेक्ष पूछ रहा है, तो निरपेक्ष कैसे आएगा, मोलर द्रव्यमान बटा मोलर आयतन। बताओ बच्चों घनत्व क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान को किससे लिखते हैं GMM से, और मोलर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। अब इकाई नहीं दे रही कि कौन सी इकाई में पूछ रहा है, जिसमें निकालते हैं उसमें निकाल दो। बताओ बच्चों CCl4 है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका देखते हैं अपन कितना GMM आता है, कार्बन का कितना मानते हैं अपन 12, क्लोरीन का 35.5, एक का 35.5, तो 2 का 71 और 71, 4 हो गए ना, कितना हो गया बच्चों 4, 154। GMM कितना आ गया इसका 154 ग्राम, और ये कितना होता है 22.4 लीटर। आगे बात समझ, बताओ बच्चों कितना आएगा लगभग 22.110 44 5 2 7, लगभग 8 के करीब आ जाएगा, जो भी आएगा 8 के लगभग, किसमें आएगा ग्राम पर लीटर में, तो 7 पॉइंट कुछ जो भी आएगा किसमें आएगा ग्राम पर लीटर में। आगे क्वेश्चन समझ में। गैस का घनत्व थोड़ा सा अलग होता है, ठोस और द्रव्य का घनत्व अलग होता है। हाँ जी बच्चों, किसका घनत्व पढ़ रहे हैं, गैस का घनत्व है। पहला कौन सा है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, निरपेक्ष घनत्व है। दूसरा है सापेक्ष घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व है, सापेक्ष घनत्व है। बताओ बच्चों ठोस व द्रव्य में, ठोस व द्रव्य के घनत्व में किसके सापेक्ष देखते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के सापेक्ष। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर एक गैस का घनत्व दूसरी गैस के सापेक्ष देखा जा सकता है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, सापेक्ष घनत्व है, किसी भी एक गैस का घनत्व दूसरी गैस के सापेक्ष देखा जा सकता है। तो जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको तो नीचे, और जिसका देख रहे हैं उसको ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं, गैस फर्स्ट का घनत्व है बटे गैस सेकंड का घनत्व है। मतलब किसका देख रहे हैं अपन, गैस फर्स्ट का देख रहे हैं, किसके सापेक्ष देख रहे हैं, गैस सेकंड का। इकाई तो हटेगी सापेक्ष है तो। बताओ बच्चों गैस फर्स्ट का घनत्व है, गैस का घनत्व क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटा मोलर आयतन। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, GMM, तो क्या लिख सकते हैं अपन, GMM बटे मोलर आयतन। स्मॉल m लिख देता हूं, ये किसका है, गैस फर्स्ट का, बटे GMM बटे VM,
ये किसका है गैस सेकंड का। बताओ वीएम तो फिक्स है 22.4 लीटर, तो ये वीएम तो से तो वीएम कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा GMM फर्स्ट अपॉन GMM सेकंड। ये तो पहली गैस है, ये दूसरी गैस है, तो जिसका देख रहे हैं उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसका नीचे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। SO2 गैस का घनत्व है CH4 गैस के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों कौन सी गैस का निकाल रहे हैं, सापेक्ष घनत्व देख रहे हैं, कौन सी गैस का निकाल रहे हैं SO2 गैस का, किसके सापेक्ष CH4 के सापेक्ष। तो ऊपर तो घनत्व किसका लिखेंगे अपन SO2 गैस का, और नीचे घनत्व किसका लिखेंगे CH4 का। और घनत्व गैस का घनत्व क्या होता है मोलर द्रव्यमान बट्टा मोलर आयतन GMM बटे 22.4 लीटर। तो बताओ मोलर आयतन तो कट जाएगा दोनों का, ऊपर क्या आ जाएगा GMM किसका SO2 का, नीचे क्या आएगा GMM किसका CH4 का। GMM क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणु भार, एक मूल अणु का भार, और एक मूल अणु का भार किस में आएगा ग्राम में। बताओ बच्चों इसका निकालते हैं SO2 का, SO2 का सल्फर का कितना 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, 32 से 32 कितने हो गए 64, 64 ग्राम, बटे CH4 का कार्बन का कितना 12, एक हाइड्रोजन का, एक तो 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16 ग्राम से ग्राम कट जाएगा 16 चौक 64, 4 आंसर आ गए। बताओ SO2 गैस का घनत्व है CH4 के सापेक्ष कितना होता है 4 होता है। किसी भी गैस का घनत्व है किसी भी गैस के सापेक्ष देख सकते हैं, जिसका देखते हैं उसको तो ऊपर, और जिसके सापेक्ष देखते हैं उसको हमेशा नीचे। आई बात समझ में। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और है थर्ड, गैस का जो घनत्व होता है एक गैस का वाष्प घनत्व भी होता है। थर्ड है वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी। जिसको मैं VD से लिख देता हूं वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार आएगा वाष्प घनत्व है वाष्प घनत्व है। बच्चे क्या करते हैं सीधा फॉर्मूला याद कर लेते हैं और थोड़े दिन बाद में भूल जाते हैं कि क्या होता है वाष्प घनत्व है। फॉर्मूला 12th क्लास में सब बच्चों को याद रहता है, आता कैसे नहीं पता। बताओ बच्चों वाष्प घनत्व क्या होता है, वाष्प घनत्व होता है किसी भी गैस का H2 गैस के सापेक्ष वाष्प घनत्व है, H2 गैस के सापेक्ष घनत्व, H2 गैस के सापेक्ष घनत्व होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं वाष्प घनत्व। किसको बोलते हैं वाष्प घनत्व। देखो यहां पर यहां वाली गैस फिक्स कर दें उसको अपन क्या बोलते हैं वाष्प घनत्व है। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे वाष्प घनत्व है। वाष्प घनत्व कैसे निकालेंगे, ऊपर तो क्या लिखेंगे गैस का घनत्व है, बच्चे नीचे क्या लिखेंगे H2 गैस का घनत्व है। मतलब जो गैस का घनत्व क्या होता है मोलर द्रव्यमान बटा मोलर आयतन, या ऐसे लिख दें GMM बटे VM। VM क्या है मोलर आयतन, वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर बटे GMM बटे VM। ये तो किसका है H2 गैस का, ये किसी गैस का। मतलब बच्चों VM से तो VM कटेगा नहीं कटेगा, कट गया। और H2 गैस का GMM तो फिक्स है, कितना होता है एक हाइड्रोजन का एक तो 2 हाइड्रोजन का 2। तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा GMM बटे 2। तो वाष्प घनत्व है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है GMM बटे 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
कई जगह काम में आएगा अपने पास। 12th क्लास में बच्चों को सीधा याद रहता है वाष्प घनत्व है अणुभार बटे 2, इसको अणुभार बोलते हैं 90% बच्चे। ये एक्चुअल में अणुभार नहीं होता है, ये ग्राम अणुभार होता है, लेकिन अणुभार और ग्राम अणुभार का परिमाण तो सेम है, केवल इकाई तो बदली है। अणुभार 1 mm में, ग्राम अणुभार ग्राम में, और सापेक्ष देखते ही इकाई हट जाएगी। वाष्प घनत्व क्या होता है GMM बटे 2। ये घनत्व पढ़ा है बच्चों में, फटाफट टॉपिक्स बोल रहा हूं क्या पढ़ा है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3, ठोस, द्रव और गैस। पहले अपने पढ़ा ठोस व द्रव का घनत्व है, और वो भी 2 टाइप का, सापेक्ष घनत्व और निरपेक्ष घनत्व है। सापेक्ष किसके सापेक्ष, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का सापेक्ष। कैपिटल बी करके पढ़ा अपने गैस का घनत्व है। निरपेक्ष घनत्व है मोलर द्रव्यमान बटा मोलर आयतन, सापेक्ष एक गैस का दूसरी गैस के सापेक्ष। और यही सापेक्ष अगर H2 गैस के सापेक्ष देखें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व। इंपोर्टेंट पैरामीटर है डेंसिटी। बीच में अपने पास एक छोटा सा टर्म आया था आयतन। अपन आयतन मैंने कहा था मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, और ये क्या होते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, उस आयतन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम चेंज नहीं करने की वजह से। तो मैं छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन किससे लिखते हैं अपन इसको, V से। और अपने यहाँ केमिस्ट्री में केवल एक ही ज्यामिति का आयतन चलता है, और वो ज्यामिति है क्यूब घन। क्या बनाई है बच्चों, मैंने एक ज्यामिति बना रहा हूं, दिख रही ज्यामिति कौन सी है, ये ज्यामिति है घन क्यूब, ठीक है। और इस क्यूब घन किसको बोलते हैं, घन जिसको बोलते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। ऐसे कहते तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान। तो उस ज्यामिति को क्या कहा जाता है, घन। बताओ बच्चों, अगर मैं कह दूं यहां से यहां तक की दूरी है वो भी a है, और यहां से यहां तक की दूरी है वो भी a है, और यहां से यहां तक की दूरी है ये भी a है। a क्या है, भुजा लंबाई। a क्या है, भुजा लंबाई, किनारे की लंबाई। तो आप बताओगे बच्चों आयतन क्या आएगा, आयतन V क्या आएगा, भुजा, जिसको अपन a से लिख रहे हैं क्या कर देंगे इसका क्यूब। तो बताओ बच्चों V बराबर क्या होता है, a क्यूब। फिक्स है, 12th क्लास में काम में आएगा अपने पास, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में काम में आने वाला है, अच्छे से समझ लो इसको। और बार बार केमिस्ट्री में आयतन काम में आता है। अपने पास एक ही ज्यामिति का आयतन है, वो कौन सी ज्यामिति है, घन। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। मान लो यदि स्मॉल a बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो मान लिया ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ऐसे कहते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों आयतन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, क्यूब, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को क्या लिखते हैं 1 cc, और यही होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू क्या होता है 1 ml। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 ml, ये याद रहना चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 ml। जो अपने पास 12th क्लास में आएगी, अपने पास घन है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर इसके अंदर विलियन भर लें तो उसका आयतन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 1 ml। छोटा सा घन है अपने पास, नन्ना सा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 ml आएगा उसमें। हाँ जी बच्चों, यदि a इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को ही अपन कहते हैं 1 डेसीमीटर है, तो बच्चों एक चीज ये याद रखनी है, 10 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या होता है 1 डेसीमीटर। ये याद रखना है, एनी टाइम काम में आएगा अपने पास। 10 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या होता है 1 डेसीमीटर। अब बताओ आयतन क्या होगा बच्चों, a क्यूब करेंगे तो 10 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू क्या आ जाएगा 10 की घात 3 ml इजिकल टू क्या आ जाएगा
1 लीटर। 10 की घात 3 ml को अपन क्या बोलते हैं 1 लीटर। तो ये याद रखना बच्चों, 10 की घात 3 ml का मतलब होता है 1000 ml, और 1000 ml इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर, LIT लीटर। बताओ बच्चों, जब इसका क्यूब किया है, इसका क्यूब किया है, इसका क्यूब किया है, तो इसका भी क्यूब करेंगे, और 1 डेसीमीटर का क्यूब करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी याद रखना है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों 1 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर मैं ये मान लूं, यदि A इज इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर, बताओ 100 सेंटीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 मीटर। 1 मीटर, बताओ डेसीमीटर में कितना लिख सकते हैं 10 डेसीमीटर है। तो मान लिया अपन कि 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऐसे मान लिया, और 100 सेंटीमीटर को ही अपन क्या बोलते हैं 1 मीटर। तो ये भी याद रहना चाहिए बच्चों, यहां से मिटा देता हूं मैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब बताओ आयतन क्या होगा बच्चों, क्या करेंगे इसका क्यूब। 100 सेंटीमीटर है, 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर का क्या करेंगे क्यूब। तो 10 की घात 2 का क्यूब कितना हो गया 10 की घात 6। तो बताओ 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की घात 6 ml, 10 की घात 6 ml है। बताओ बच्चों लीटर में कितना हो जाएगा ये 10 की घात 3 लीटर। 10 की घात 3 ml बराबर होता है 1 लीटर, तो 10 की घात 6 ml बराबर कितना हो जाएगा बच्चे क्या कहते हैं सर 2 लीटर। बताओ बच्चों 10 की घात 6 को 10 की घात 3 से डिवाइड करते हैं तब कितना आता है 2, गलत है। 10 की घात 6 को 10 की घात 3 से डिवाइड करते हैं तब आता है 10 की घात 3। तो 10 की घात 6 ml है, अर्थात 10 की घात 3 लीटर। बताओ बच्चों जब इसका क्यूब कर रहे हैं इसका भी क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। बताओ बच्चों 1 मीटर क्यूब बराबर क्या है 10 की घात 6 ml। थोड़ी देर पहले आया था अपन ने घनत्व जब पानी का चेंज कर रहे थे, तो ये भी याद रहना चाहिए अपन को 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 10 की घात 6 ml। बताओ बच्चों डेसीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 10 डेसीमीटर का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब 1000, 1000 का मतलब 10 की घात 3 डेसीमीटर क्यूब। देख लो आप 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 10 की घात 3 लीटर बराबर 10 की घात 3 डेसीमीटर क्यूब, या ऐसे भी कर दें 10 की घात 3 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10 की घात 3 लीटर। अपने पास आयतन एक ही ज्यामिति का है और वो ज्यामिति क्या है घन क्यूब। क्या याद रखना है 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास छोटा सा घन है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें कोई विलियन डालेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात वो कितना होगा 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 की घात 3 ml बराबर 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, अर्थात 10 की घात 3 ml को अपन क्या बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 ml। ये अपने पास थोड़ी देर पहले आया था। ये अपन ने बच्चों घनत्व पढ़ा है, डेंसिटी पढ़ी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, और ये आयतन पढ़ा है और इंटर कन्वर्जन। बच्चों डेंसिटी घनत्व है, आयतन, ताप, दाब, ये ऐसे पैरामीटर हैं कि आपको कंसेप्ट आते हुए क्वेश्चन गलत कर दोगे आप। क्यों इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे, एक इकाई से दूसरी इकाई में बदल नहीं पाओगे। ये तब तक नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। आप क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, सेट के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे इनके, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अपन। थैंक यू।